हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैताचार्य जी को क्यों कहा कि तुम हार गए, यह क्या लीला है? और महाप्रभु हंसने लगे और कहा कि जो तुम जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए वहाँ तुम हार गए, हार हो गई तुम्हारी। इस लीला को समझाने की कृपा करें। चैतन्य भागवत अंत्य खंड एकादशो अध्याय। एक दिन श्री प्रभु गौरचंद्र प्रेम सुख से बैठे हुए थे। ऐसे समय में श्री अद्वैत प्रभु सामने आए तथा श्री अद्वैत श्री गौरचंद्र को नमस्कार करके बैठ गए। तब हंसकर श्री गौर हरि ने अद्वैताचार्य से पूछा। संतुष्ट होकर श्री प्रभु ने पूछा, श्री आचार्य कहो, कहाँ से आए हो, क्या काम कराए? सुनकर श्री अद्वैत ने कहा, जगन्नाथ के दर्शन करके पीछे अब तुम्हारा साक्षात करने आया हूँ। श्री प्रभु ने पुनः पूछा कि जगन्नाथ का श्रीमुख दर्शन करके उसके उपरांत क्या किया, सो कहो। श्री अद्वैत जी ने कहा, पहले जगन्नाथ दर्शन किए, तब पीछे 5-7 प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा की सुनकर श्री प्रभु गौरचंद्र हंसने लगे तथा हंसते हंसते बोले, तुम हार गए। श्री अद्वैताचार्य ने कहा, हारने की क्या बात है, लक्षण दिखलाओ तब मुझे जीत लेना। श्री प्रभु ने कहा, हारने की बात सुनो। तुमने जो प्रदक्षिणा का उपयोग किया उसमें जितने समय तुम पीछे को चले उतने समय तक तुम्हें दर्शन नहीं हुए। मैं जितने समय तक जगन्नाथ के दर्शन करता हूँ उस समय में मेरे नेत्र अन्यत्र कहीं नहीं देखते तथा क्या दाईं ओर क्या बाईं ओर क्या प्रदक्षिणा में मैं जगन्नाथ के मुख देखे बिना नहीं रहता। श्री अद्वैताचार्य ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु इस प्रकार आपसे सब हार जाएंगे। इस बात का अधिकारी तो तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। मैं ये सत्य 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 कहता हूँ, प्रभु आपके अधिकारी तो एकमात्र आप ही हैं। केवल इस बात में मैं आपसे हार गया। सुनकर सब है वैष्णव हंस पड़े और हरि हरि की ध्वनि के साथ मंगल कोलाहल हो उठा। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस लीला से सभी भक्तों को यह शिक्षा दी कि प्रभु के दर्शनों की हमारे हृदय में उत्कंठा होनी चाहिए। हमारा मन अधिकतर चंचल है जो भगवान के दर्शनों के उपरांत भी इधर उधर भटकता है और दर्शन कर प्रदक्षिणा आरती आदि में हमारा मन चला जाता है। भगवान के श्रीमुख के दर्शन कर और किसी बात की कामना मन में नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार गोपियाँ एकटक भगवान के श्रीमुख को निहारती रहती हैं और विधाता से कहती हैं कि तुमने ये पलकें भी क्यों बनाई हैं। जितने समय ये पलकें बंद होती हैं और खुलती हैं उतने समय हमें प्रभु का दर्शन नहीं होता। उन्हें भगवान के दर्शनों के अतिरिक्त और किसी बात की सुध-बुध नहीं रहती। चैतन्य चरित्रामृत अंत्य लीला अध्याय 14, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण विरह भाव बताया गया है, वहाँ आता है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने नित्य कृत्य संपन्न किए और ठीक समय पर वे मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए।
जब उन्होंने गरुड़ स्तंभ के पीछे से भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया, तब उनके सामने लाखों लोग अर्चा विग्रह का दर्शन कर रहे थे। भीड़ के कारण भगवान जगन्नाथ का दर्शन न कर पाने के कारण एक उड़िया स्त्री सहसा श्री चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर अपना पांव रखकर गरुड़ स्तंभ पर चढ़ गई। यह देखकर चैतन्य महाप्रभु के निजी सहायक गोविंद ने शीघ्रता से उसे वहां से नीचे उतारा, किंतु इसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद की भर्त्सना की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद से कहा, रे आदिवास्य असभ्य पुरुष, इस स्त्री को गरुड़ स्तंभ पर चढ़ने से मना मत करो। उसे जी भरकर जगन्नाथ जी का दर्शन करने दो। किंतु जब उस स्त्री को ज्ञात हुआ तो वह तुरंत भूमि पर उतर आई और श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर उसने तुरंत ही क्षमा करने के लिए उनके चरण कमलों पर याचना की। उस स्त्री की उत्सुकता को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जगन्नाथ जी ने मुझे इतनी उत्सुकता प्रदान नहीं की। उसने पूरी तरह से अपना शरीर, मन तथा प्राण भगवान जगन्नाथ जी में निमग्न कर दिया है, इसीलिए उसे पता नहीं चला कि उसने मेरे कंधे पर अपना पांव रखा है। ओह, यह स्त्री कितनी भाग्यशालिनी है। मैं उसके चरणों की वंदना करता हूँ कि वह जगन्नाथ जी का दर्शन करने की अपनी महान उत्सुकता मुझे भी प्रदान करे। इसके पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को साक्षात महाराज नंद के पुत्र कृष्ण के रूप में देखते आ रहे थे। उस दृश्य में पूर्णतया मग्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपियों का भाव धारण कर लिया था। यहाँ तक कि वे जहाँ भी देखते उन्हें होंठों पर अपनी मुरली रखे कृष्ण खड़े दिखाई देते। उस स्त्री को देखने के बाद महाप्रभु की ब्रह्म चेतना लौट आई और उन्होंने भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम जी के मूल अर्चा विग्रह रूपों को देखा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।